जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि GMRC रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, SCTO, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट यानी कि CRA, JE और मेंटेनर के जो पोस्ट है वो निकाले। टोटल वैकेंसी आपकी 424 है। आप लोग इस फॉर्म को 9 जून 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी जानकारी एंड आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी की जानकारी भी यहां पर दी गई है। आप यहां पर सैलरी के बारे में एंड जो आपकी डिटेल में इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सभी आप चेक कर सकते हैं। और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन, कितना एज लिमिट, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, वो सब आप यहां पर चेक करेंगे। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए गाइज आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर ये इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहां पर क्या करना है, सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट बाय डिपार्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके GMRC आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपके सामने वो सभी पोस्ट आ चुकी है जिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कम ज्यादा है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आप जो भी पोस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आपको फिर से अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है एंड देन गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका यहाँ पर जो OTR है वो बना हुआ होगा, यानी कि वन टाइम रेशन। आप उसकी जानकारी का इस्तेमाल करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके पास वन टाइम रेशन नंबर नहीं है, आप फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे। आपको न्यू रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टाइटल में आप मिस्टर मिसेज MS जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका सरनेम है, पहले आपको सरनेम लिखना है यानी कि लास्ट नेम ना कि फर्स्ट नेम। इसके बाद में जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन गाइज यहाँ पर जो आपके फादर या फिर हस्बैंड का नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति का नाम, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम यहाँ पर डालना है। मदर नेम आपका क्या है, आपकी माता जी का बेसिकली, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से बेसिकली खुद से आप एंटर करेंगे, तो पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी आपकी क्या है, इनमें से जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जनरल है तो जनरल, अगर SC है तो आप SC सिलेक्ट करेंगे। SC सिलेक्ट करने पर आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जिसमें कि आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट डेट यानी कि कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया वो डेट आप
आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा जारी हुआ है, कौन से स्टेट के, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आती कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, तालुका यानी कि तहसील कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, और जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आगे चल करके OTP सेंड किया जाएगा। इसके बाद है आपका परमानेंट एड्रेस। तो आपका अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने इस तरफ भरा है वही एड्रेस आप यहाँ पर भर देंगे। अगर अलग है तो आप यहाँ पर अलग से अपना परमानेंट एड्रेस सेम वे में फिल कर दीजिएगा। और नीचे आकर के आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंड ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि फिजिकली चैलेंज्ड अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। वीडियो है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एक्स सोल्जर है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। करंटली वर्किंग एज गवर्नमेंट गुजरात स्टेट गवर्नमेंट अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। लैंग्वेज डिटेल, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है तो आपको बताना कि इंग्लिश मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसी प्रकार से हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। गुजराती आपको पढ़नी आती है और यहाँ पर लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। बेसिकली जो भी आपकी लैंग्वेज का स्टेटस है उसके ऊपर टिक करके आपको उसको बताना है। फिर आता है अपलोड फोटोग्राफ। अब आपका जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। फोटो का साइज यहाँ पर कितना रखा है, बेसिकली 15 KB यहाँ पर आपको साइज दिया है एंड उसका डायमेंशन कितना है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको दिए गए डायमेंशन के अकॉर्डिंग चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम आएगा। अब आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। देन गाइज यहाँ पर आप यस कीजिए डिक्लेरेशन में और सभी जानकारी चेक करने के बाद में सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको 1 टाइम रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये मिलने के बाद में आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अभी गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा और अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर से आप यहाँ पर GMRC ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के सामने आप यहाँ पर फिर से अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन गाइज आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको फिर से अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में जो भी आपको रजिस्टर नंबर मिला है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। जो बर्थ डेट आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में आपको अप्लाई विद OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर वो सभी जानकारी आ जाएगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर कुछ जानकारी मिस है, जैसे कि अब आपको आपकी जो ईमेल आईडी उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आती है एजुकेशन डिटेल। तो सबसे पहले आप एजुकेशन डिटेल में जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसके विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA में थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे। क्लास आपकी क्या थी, डिस्ट्रिक्शन फर्स्ट, सेकंड या फिर पास। जिनके 60+ % होते हैं उनको फर्स्ट क्लास कहा जाता है और जिनके 90+ % होते हैं उनको डिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। एंड अगर आपको नहीं पता आपकी क्या परसेंट आपका जो क्लास है वो क्या है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको बताना कि आपने किस बोर्ड से आपकी जो 10वीं है सॉरी ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है, आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम दे दीजिए जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं की है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपको 10वीं की जानकारी देनी है। इसके बाद यहाँ पर कौन से स्टेट से किया है वो आपको बताना है। कौन से साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास किया वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि कितने बार में आपने पास कर ली थी। तो अगर आपने पहली बार में ही पास कर ली थी तो आप यहाँ पर एक ही रहने देंगे। लास्ट ट्रायल सीट नंबर यानी कि आपको जो आपका 10th का रोल नंबर है वो आप एंटर कीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आइएगा और आपको यस करना है। मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि डिप्लोमा मांगे तो उसमें भी आपको सेम वे में अपनी जानकारी भरनी होगी। नाउ गाइज आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए।
अब गाइज यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल चुका है। आप ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ से नोट कर लेंगे या इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके अगर आप अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके जानकारी दे करके एडिट कर सकते हैं। फोटो को अपलोड करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने ये चीज़ें कर ली तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको कंफर्म करता हूँ। तो आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन नंबर अभी मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो कंफर्मेशन है वो पेज इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर कंफर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको जो एक कंफर्मेशन नंबर है वो मिला है, आप इस नंबर को नोट कीजिए। नोट करने के बाद में आप यहाँ पर यहीं से आपके जो फॉर्म का प्रिंट है वो भी ले सकते हैं। और ये लेने के बाद में आप यहाँ पर गाइज क्या करना है, आपको पे फीस ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जिस पोस्ट पर अप्लाई किए हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर GMRC सभी दी गई है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर जो भी आपको कंफर्मेशन नंबर मिला वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो कि आप भरते आ रहे हैं इस फॉर्म के अंदर वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और लिखने के बाद में आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आएंगे और आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एंड गाइज अगर आपको प्रिंट लेने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे फीस के ऊपर आकर के यहाँ से भी जानकारी दे करके, जैसे कि अभी आपने फीस की जानकारी दे करके फीस को जमा किया है, ऐसे ही आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग गुजरात मेट्रो रेल भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।